दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस का जो 2020 का एग्जाम हुआ था उसके दो अच्छे प्रश्न करने वाले हैं मेंसुरेशन के। और ये प्रश्न करवाने के पीछे वजह इन प्रश्नों को जानने से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि किस तरह से किस टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों प्रश्न मेंसुरेशन के हैं। मेंसुरेशन में आपको पता है 3D मेंसुरेशन आपसे पूछा जाता है, दो प्रश्न उसके पूछे जाते हैं। तो एक 3D मेंसुरेशन एक 2D मेंसुरेशन का प्रश्न मैं लेके आया हूँ और उसको सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ कुछ और बातें भी सीखने में आएंगी। तो चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आएगी लाइक कर लेना, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। पहला प्रश्न जो मैंने लिया है वो आपका एमटीएस 2020 का प्रश्न है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। ये आपका 2D मेंसुरेशन से है। कहा गया 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 4π/5 है। इसका केंद्रीय कोण डिग्री में ज्ञात करना है, रेडियन में नहीं डिग्री में ज्ञात करना है। ठीक है, देखो आपको मैं बता दूं कि ये कोई वृत्त है। ठीक है, इसका त्रिज्य खंड जो होता है यानी सेक्टर जो होता है वो क्या होता है कि दो त्रिज्याओं के बीच का जो ये एरिया होता है इसको हम त्रिज्य खंड कहते हैं। यानी अगर ये रेडियस आर है, ये आर है, रेडियस आर हो गई। आपको ये कहा गया थीटा कोण बनाता है, आपको एरिया दे दी गई। तो ये वाली जो एरिया है जो दोनों त्रिज्याओं और इसके बीच में घिरी हुई है, ये एरिया कितनी होती है, θ/360 इंटू πr²। ये होती है त्रिज्यखंड की एरिया। मैंने जब ज्योमेट्री करवाई थी स्टार बैच की, बहुत डिटेल में सर्कल की पहली वीडियो में ही करवा दिया था। ये बराबर आपको दिया गया 4π/5। बोलो क्लियर है। तो आपसे कहा गया केंद्रीय कोण यानी थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आपको त्रिज्या कितनी दी गई, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, यानी θ/360 बराबर 1/5, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 360/5, 72 डिग्री। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब कई बार क्या होगा, कई बार वो क्या काम करेंगे कि आपसे यहाँ पे खींच देंगे, अब पूछेंगे कि इसका एरिया बताओ, ये वाले का एरिया। तो ये वाले का एरिया निकालने के लिए आपको पहले इस सेक्टर ओ ए बी का एरिया जानना पड़ेगा। उसमें से आप घटाएंगे ½ r² sin थीटा, यानी ट्राइंगल का एरिया घटा देंगे तो ये आपका ब्लैक वाला एरिया आ जाएगा। यानी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, θ/360 πr² माइनस ½ r² sin थीटा। ये ब्लैक वाले का एरिया हो जाएगा। तो ये भी पूछ सकते हैं, ये दोनों फॉर्मूले आप लिख लेना। और एक बार फॉर्मूले आप वृत्त के भी रिवाइज करके जाओ, क्योंकि आपको लगता है कि 2D मेंसुरेशन नहीं आता, तो देख लो 2D मेंसुरेशन से एक प्रश्न आया हुआ है, या ज्योमेट्री कह सकते हो इसे। अगला प्रश्न आपका 3D मेंसुरेशन से है। कहा गया एक गोलार्ध, गोलार्ध क्या होता है, गोले का आधा भाग, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया दी गई है, किसके बराबर है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। लगभग बराबर कुछ नहीं, बराबर है कहा गया। तो अगर त्रिभुज की भुजा गोलार्ध की त्रिज्या की कितनी गुनी है, यानी कि जो भुजा ए है वो n अगर r है यानी r की n गुनी है तो n की वैल्यू पूछी गई है। ये आपसे प्रश्न में पूछा गया। देखो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। जैसे जो गोलार्ध होता है उसका आपको पता है पूरे गोले के लिए जो वॉल्यूम होता है 4/3πr³ होता है। ये पूरे गोले के लिए होता है। पूरे गोले का सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया जो होता है टोटल गोले का, वो होता है 4πr²। अब अगर हम अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोला आपको पता है गोले का आधा भाग इतना भाग होता है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका आधा, पूरे गोले के वॉल्यूम का आधा यानी 2/3πr³ हो जाएगा। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, पहले कर्व्ड सरफेस एरिया देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी, इसकी आधी यानी 2πr²। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बनता है वो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 2πr² प्लस ये बेस वाला एरिया। आपको पता है बेस जो होता है किसी भी गोले के लिए वो वृत्ताकार होता है, जिसकी रेडियस, जिस वृत्त की रेडियस गोले की रेडियस के बराबर होती है। यानी अगर ये रेडियस r है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा वृत्त का, πr², यानी πr² इसमें जुड़ जाएगा। यानी आपका टोटल सरफेस एरिया 2πr² प्लस कितना हो जाएगा πr², यानी कितना हो जाएगा टोटल 3πr²। कितना हो जाएगा 3πr²। तो आपको ये वैल्यू दी गई है 3πr²। ये आपको दिया गया 3πr² टोटल सरफेस एरिया दिया गया। ठीक है, 3πr², अगर मैं इसकी त्रिज्या r मानूं तो इसका टोटल सरफेस एरिया 3πr² हो गया। और ये जो है वो बराबर किसके है, ये बराबर है एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के। समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर a हो यानी साइड a हो तो उसका एरिया होता है √3/4 इंटू a²। यहाँ से समबाहु त्रिभुज की कुछ चीज़ें बता दूँ। समबाहु त्रिभुज के लिए जो मीडियन होती है यानी कि किसी भी साइड की मीडियन, वही उस पर परपेंडिकुलर भी होती है, वही उसका एंगल बाइसेक्टर भी होती है। यानी कि इसका जो केंद्रक होता है, सेंट्रॉयड होता है, वही उसका ऑर्थो सेंटर, वही सरकम सेंटर, वही इन सेंटर, वही
सेंट्रॉइड, सारी चीज़ें एक ही जगह पे लाई करती है समबाहु त्रिभुज की। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा ए दे दी जाए, उसकी ऊंचाई पूछी जाए तो √3/2 इंटू ए होती है, ये भी याद रखना। तो ये कई बार पूछ लेते हैं। अब आपसे ये बराबर इसके दे दिया गया, यानी इसकी टोटल सरफेस एरिया इसके बराबर है, एरिया के बराबर है। तो आपको आर और ए का रिलेशन निकालना है। अब आर और ए का रिलेशन कैसे निकलेगा, देखो √3 से ये कट गया, √3 हो गया, ठीक है। पाई इधर चला गया, यानी r² बराबर हम कह सकते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/4 पाई √3, यानी 4√3 पाई और a², यही तो हो जाएगा 1/4√3 पाई हो जाएगा। अब हम यहाँ से r बराबर क्या कह सकते हैं भाई साहब, r बराबर कह सकते हैं कितना हो जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नहीं, यहाँ से आपको a² निकाल लेना, a² निकालो या r², तो हम यहाँ से a² निकाल के कितना कह सकते हैं, a² बराबर हो जाएगा 4√3 पाई इंटू r², यानी यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। वर्गमूल हमेशा याद रखना कि a का वर्गमूल √a होता है, और हम उसको लिख सकते हैं a के पावर 1/2, और 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, यानी ये लिखा है a के पावर 0.5। तो इसी प्रकार से a बराबर कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 4√3 पाई के पावर 1/2 या 4√3 पाई के पावर 0.5 और इंटू r² का वर्गमूल r। यानी कि जो हमारी भुजा है किसके लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए, वो कितनी गुनी है, 4√3 पाई के पावर 0.5 गुनी है किसकी, त्रिज्या की। तो ये पूछा गया था। यहाँ से ये क्वेश्चन करवाने के पीछे वजह ये थी कि आप लोग क्या काम करो, सिलेंडर का, ठीक है, हेमीस्फीयर का, कोन का, स्फीयर का, इन सब का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ये सब आप रिवाइज कर लो, क्योंकि इससे 2 से 3 प्रश्न आपको मिल जाएंगे मेंसुरेशन से टोटल, ठीक है। तो ये आप लोग बिल्कुल गलत करके ना, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए मैंने मेंसुरेशन की अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो CGL CHSL के मेंसुरेशन वाले प्रश्न देख लो, या मेंसुरेशन पूरा देखना चाहो बेसिक से तो वो भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टार बैच वाली। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, सारे प्रश्न समझ में आ गए हैं। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक डिटेल्ड वीडियो के साथ और कोई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए